प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। पिता परमेश्वर का मैं फिर से एक बार धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, कि आज का दिन प्रभु ने फिर से हमको अपने वचनों को पेश करने के लिए, उसके जो वचन है जो पवित्र है उसको पेश करने के लिए हमारा चुनाव किया है। और हम पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उसके वचनों के द्वारा हमें बदल आता है और हमको बदलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं बदलें तो हमारा वचन बोलने में कोई मतलब नहीं है। ये तो परमेश्वर ही जानता है, क्योंकि न्याय करना उसी का काम है। हम बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे हैं ये परमेश्वर को अच्छी तरीके से मालूम है। और इसलिए आज हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और पिता परमेश्वर को हम अपने आदर रूपी बलिदान को हम परमेश्वर को चढ़ाएंगे। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा लाइट नहीं जलाई थी मैंने। तो पिता परमेश्वर का फिर से एक बार मैं धन्यवाद देती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो यीशु मसीह, आपके इस पवित्र संगति के लिए पिता परमेश्वर। आज हम आपको बहुत 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 धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, कि आज पिता परमेश्वर हम आपके संगति में आ सके। और पिता परमेश्वर आपने जो काम के लिए हमको चुना है पिता परमेश्वर, होने दे कि वो काम सबसे पहले पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में करने वाले हो सके। जो कुछ भी हम बोलते हैं पिता परमेश्वर दूसरों के लिए नहीं, बल्कि वो पिता परमेश्वर अपने जीवन को सुधारने के लिए और अपने जीवन में जो भी कुछ कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए पिता परमेश्वर हम आपके वचन को बोलें और आपके वचन को सबसे पहले पिता परमेश्वर हम ग्रहण करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर सब बातों के लिए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे बीच में उपस्थित होइए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से हमें भरिए और पिता परमेश्वर हमारे मन में कोई किसी भी प्रकार का कलह, किसी भी प्रकार का कपट या किसी भी प्रकार का बैर भाव या किसी भी प्रकार का पिता परमेश्वर दुचित्तापना हमारे पास में ना हो। पिता परमेश्वर हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर शबनम के लिए, अनुपम भैया के लिए, जिन्होंने पिता परमेश्वर हमेशा ही अपने पेज के दरवाजे दूसरों के लिए खोले हैं पिता, ताकि पिता परमेश्वर जो आशीष हैं वो प्राप्त करते हैं वही आशीष पिता परमेश्वर दूसरे भी प्राप्त करने वाले हो सके। उनके आगरा मसीह मंडली पेज के लिए भी हम यही धन्यवाद रूपी उनके पेज के लिए बलिदान चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर, कि उनका पेज पिता परमेश्वर हमेशा परमेश्वर की सेवा के लिए खुला रहता है और वे दूसरों को भी मौका देते हैं पिता परमेश्वर कि हम उनके पेज पर आकर परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकें और परमेश्वर के वचन को शेयर करके हम भी उसी के अनुसार ढलने वाले हो सके। पिता हम सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। दिन भर आपने हमको संभाला, आज के दिन तक आपने हमको संभाला पिता परमेश्वर। हम आपके शतशः आभारी हैं पिता, क्योंकि ये आपका ही पिता परमेश्वर अनुग्रह है जो एक एक दिन हमारे ज़िंदगी में जोड़ते हैं। इसलिए नहीं कि हम संसार की गतिविधियों में अपने आप को पूरे तरीके से इन्वॉल्व करके रखें, इसलिए नहीं कि पिता परमेश्वर हम रिवेंजफुल एक्टिविटीज़ को और भी ज़्यादा बढ़ावा देने वाले हो सके, इसलिए नहीं पिता परमेश्वर कि हम लोगों से बैर करने वाले हो सके, बल्कि पिता परमेश्वर जैसे आप शुद्ध थे, जैसे आप पवित्र थे, जैसे आपने पिता परमेश्वर हम सब के लिए अपने प्राणों को दे दिया पिता, और पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर एक ऐसा जीवन दिया कि जो हम पिता परमेश्वर आपके पास में आकर रहने वाले हो सकते हैं पिता। अनंत जीवन का अधिकारी हमें बनाया, उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। और ये प्रार्थना हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड दीदी, प्रेज द लॉर्ड। आज का जो वचन है उसका शीर्षक है परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर का अनुग्रह, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे निर्गमन 20:1 से लेकर 7 तक। हम सब जानते हैं निर्गमन 20:1 से लेकर 7 तक आज्ञाओं के बारे में है, परंतु हम देखते हैं कि 20:1 से लेकर 7 तक हर कोई जानता है कि परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएं दी है उसके बारे में यहाँ पर पूरा वर्णन किया गया है।
तो हमको वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या क्या आज्ञाएं परमेश्वर ने दी है। वो बात अलहिदा है कि हम उसे मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये बात टोटली डिफरेंट है कि भाई हम उसके अनुसार चलते हैं या नहीं चलते हैं। परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन में बिल्कुल जैसे ही बाइबल की शुरुआत होती है, मूसा को ये आज्ञाएं देता है परमेश्वर। दूसरी ही पुस्तक में परमेश्वर उसे आज्ञाएं देता है कि इस तरीके की आज्ञाओं को हमको मानना है। तो हम देखते हैं कि निर्गमन का जो 20वां अध्याय के वचन जो परमेश्वर के द्वारा मूसा को दिए गए, परमेश्वर ने अपने मुख से बात करके, परमेश्वर ने वो पटिया पर, 2 पटिया पर आज्ञाओं को अपनी उंगली से लिखा। यह हम सब जानते हैं कि अपनी उंगली से उसने वो 10 आज्ञाओं को लिखा। इतनी पवित्र आज्ञाएं थी कि उसने खुद उसको अपनी पटिया पर आज्ञाओं को लिखता है। और हम देखते हैं कि ये हमको जो 10 आज्ञाएं हैं, ये बताती है कि परमेश्वर हमको, मनुष्यों को, किस तरह का जीवन बिताना है। परमेश्वर हमें ये उसकी आइडिया देते हैं, परमेश्वर उसका एक मार्ग हमको बताते हैं, और वो मार्ग जो है वो परमेश्वर की ओर ले जाता है। और इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि हमने किस तरीके का जीवन बिताना है, कौन से काम को हमको त्यागना है, कौन से काम को हमको त्यागना है, और कौन से काम जो परमेश्वर हमसे चाहता है। हम जो काम करते हैं, क्या वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार करते हैं? क्या परमेश्वर हमें इस तरीके के, जो भी हम गलत अगर काम करते हैं, तो क्या परमेश्वर हमें सिखाता है वो काम? नहीं, परमेश्वर तो ये चाहता है कि जिस तरीके से उसकी दी हुई आज्ञा है उसको हम पालन करें, उसके आज्ञा के अनुसार चले। अगर हम परमेश्वर की ही आज्ञा को नहीं मानते हैं, मनुष्यों की आज्ञा को मान के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मनुष्य भी एक दिन समाप्त हो जाएगा, और जो मनुष्य की आज्ञाओं को मानता है वो भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। और इसलिए परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञाओं का ही हमें पालन करना है। और कौन सी आज्ञाओं का पालन करना है, वो हम 20 का अध्याय जो है वो 1 से लेकर 17 तक जो हम देखते हैं, वो पूरे के पूरे नियम और पूरे के पूरे ब्यौरा कहना चाहिए, पूरा का पूरा ब्यौरा हमको परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपने हाथों की उंगलियों से लिखकर हमें बतलाया है। पर हम देखते हैं कि वो पूरे तरीके से स्वयं स्पष्ट है, वो आज्ञाएं स्वयं स्पष्ट है, और ये परमेश्वर की ओर से एक कहना चाहिए कि लॉ है। परमेश्वर ने हमें एक लॉ में रहने की आज्ञा दी है, एक कानून के अंतर्गत हमको रहने की आज्ञा दी है, और ये पुराने नियम में ही दे दी है कि हमको किस तरीके से अपने जीवन को मोड़ना है, और हमारा जीवन परमेश्वर को भाता हुआ जीवन कब होगा, जब हम ये 10 आज्ञाओं को मानेंगे। ये बहुत ही स्वयं स्पष्ट आज्ञाएं हैं, और हम देखते हैं कि हमारा और परमेश्वर के बीच का रिलेशन इससे गहरा, मजबूत, और हम दावेदार हो जाते हैं स्वर्गीय देश के। अगर हम ये 10 वचनों को मानते हैं तो हम परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने पूरे तरीके से निर्दोष साबित होंगे, निष्कलंक साबित होंगे। और ये जो परमेश्वर के साथ में जो हमारा रिलेशन है वो गहरा, मजबूत, और परमेश्वर जो हमेशा ही सभी को प्यार करता है, पर हमें वो यही कहेगा कि तू मेरी आज्ञाओं का पालन करता है। और इसलिए हमारा उसके साथ में जो रिलेशन है और भी गहरा, और भी गहरा, और भी गहरा होते चले जाएगा। और ये हमको सामाजिक प्रतिबंध, जो हमारा समाज में जिस तरीके से हमारा उठना बैठना है, उसके लिए प्रतिबंध, सामाजिक जीवन जीने का सही ढंग क्या है वो प्रस्तुत करता है कि हम किस तरीके से अपने जीवन को, किस तरीके से हम ढालें, किस तरीके से हम अपने जीवन को बनाकर उसमें चलने वाले हो सके। क्योंकि हमारा जीवन क्षणभंगुर है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा जीवन क्षणभंगुर है। आज जब मैं परमेश्वर के वचन को सुना रही हूँ,
मैं नहीं जानती कि अगले क्षण मेरा क्या होगा। ये सब परमेश्वर के हाथों में है। और हो सकता है कि परमेश्वर अपने वचन को बोलते बोलते ही हमको यहाँ से उठा ले। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर घड़ी होगी ना, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल घड़ी होगी कि परमेश्वर ने हमें उसके वचन बोलते बोलते ही उठा लिया। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसा ही समय हो कि हम परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं और परमेश्वर ने हमें अपने पास में बुला लिया। पर ये सब बातें लिखित हैं, हम नहीं जानते कि हमारा अंत कब है, पर अंत तो है। ऐसा नहीं कि कोई भी मनुष्य पूरे तरीके से अमरत्व को लेकर आया है। अगर वो मनुष्य बन के इस दुनिया में आया है, मौत उसके साथ में आई है। तो उसके लिए हमको जो परमेश्वर के साथ में किस तरीके का रिलेशन रखना है, हमें किस तरीके का जीवन जीना है, जितनी लाइफ परमेश्वर ने हमको दी है उसमें हमको किस किस तरीके से क्या क्या हमको करना है, किस किस तरीके से हमको क्या नहीं करना है और क्या करना है, इस सब का पूरे तरीके से स्पष्ट ब्यौरा परमेश्वर ने हमको 20वें अध्याय, निर्गमन 20वें अध्याय 1 से लेकर 7 तक दिया है। हम देखते हैं कि पहली जो आशीष जो हमको मिली है यहाँ पर, उसमें हम देखते हैं कि ये किताब को तोरह कहा जाता है। ये किताब तोरह में है, तोरह में है। ये निर्गमन जो पुस्तक है वो तोरह में आती है। अब तोरह का मतलब होता है, तोरह का मतलब होता है हिब्रू बाइबल की 5 पुस्तकों का ये संकलन है। हिब्रू बाइबल के 5 पुस्तकों का ये संकलन है। ये मूसा की 5 पुस्तकों के नाम से भी जानी जाती है। मूसा की पहली जो 5 पुस्तकें हैं पुराने नियम में, ये मूसा की 5 पुस्तकों के नाम से भी ये जाना जाता है, जिसमें उत्पत्ति है, निर्गमन है, लेव्य व्यवस्था है, गिनती है और व्यवस्था विवरण है। ये जो 5 पुस्तक है ये तोरह के नाम से जानी जाती है। और किसी किसी आलोचकों का, कई ऐसे आलोचक होते हैं जो आलोचकों का कहना है कि ये तोरह में अन्य कई लेखक शामिल हैं, ऐसा उनका कहना है। मैंने आज स्टडी कर रही थी तब मैंने पढ़ा कि ये सिर्फ मूसा की पुस्तक नहीं बल्कि इसके साथ साथ में बहुत सारे लेखक भी इसमें शामिल हैं। अब ये जो है ये हमारा विषय नहीं है। हम जो कुछ जानते हैं कि तोरह जो 5 पुस्तकों का संकलन जो है, हिब्रू बाइबल की 5 पुस्तकों का जो संकलन है वो मूसा के 5 पुस्तकों के नाम से जानी जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो आज्ञा जो है, ये जो 10 आज्ञाएं लिखने के पहले सिनै पर्वत पर ये मूसा को मिली थी। ये आज्ञाओं को लिए सिनै पर्वत पर उसको बुलाया गया था और ये सिनै पर्वत पर उसको ये आज्ञाएं मिली। जब मूसा इजराइलियों के मिस्र देश से निकालकर 3 महीने पूरे हो गए थे, 3 महीने उसने कंप्लीट कर लिया था कि ये लोग सब मिस्र देश से निकलकर जो बाहर निकल चुके थे, अब ये 3 महीने कंप्लीट हो गए थे। और तब मूसा को यह आज्ञा मिली और मूसा सिनै पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ा और यहोवा ने खुद मूसा से बातचीत की कि अंत में उससे बातचीत करता है। हम देखते हैं कि डायरेक्ट मूसा के साथ हमें परमेश्वर बातचीत करता है। परमेश्वर का मुंह वो नहीं देख पाता, वो पूरे तरीके से उसके तरफ में पीठ करके खड़ा रहता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि बात करता है यहोवा उससे, और मूसा से बात करके हुए कहता है कि अब मैंने तुम्हें मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर मेरे पास लाया हूँ। फिर से मैं पढ़ूंगी, बड़ा आवश्यक है क्योंकि मूसा को यहोवा कह रहा है, यहोवा कह रहा है ये कि अब मैंने तुम्हें मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर मेरे पास लाया हूँ। उकाब पक्षी बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है।
बहुत शक्तिशाली माना जाता है और उसकी जो उड़ान होती है वो इतनी तेज़ी से ऊपर की ओर जाता है, तेज़ी से नीचे की ओर उतरता है। तो वो उकाब पक्षी के नाई उसको वो कहता है कि मैंने तुम्हें लाया हूँ, और अब यदि तुम मेरी बातों को मानोगे तो मेरी बातों को मानोगे और मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरा निज धन ठहरोगे। अगर मेरी आज्ञाओं को मानोगे, अगर मेरी बातों को तुम मानोगे तो मेरा तुम निज धन ठहरोगे। तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। इतनी बड़ी आज्ञा, इतनी बड़ी आशीष यहोवा हमको देता है कि तुम अगर मेरी बातों को मानोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरा निज धन ठहरोगे, निज धन ठहरोगे। तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। ये आशीष हमको तब मिलती है जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि जो पहली बार अनुग्रह का एहसास जो हुआ वो नए नियम में नहीं बल्कि पुराने नियम में, ये पुस्तक में यीशु परमेश्वर का अनुग्रह जो उसके इज़राइलियों के ऊपर है, ये यहाँ पर पूरे तरीके से इसकी शुरुआत है। ऐसे तो अनुग्रह देखा जाए तो जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, पहली बार जब मनुष्य की रचना की परमेश्वर ने, ये भी उसका अनुग्रह ही था, ये भी उसका अनुग्रह ही था। जब वो चाहता था कि इस पृथ्वी पे के सब चीज़ों को मैं नष्ट कर दूं, जब उसने देखा कि पाप पाप और पाप, तो वो पृथ्वी को नष्ट करने पे आ गया। परंतु ये ही उसका अनुग्रह था कि उसने पूरे लोगों को नष्ट नहीं किया। उसमें से उसने एक परिवार को चुन लिया और एक परिवार के जो मुख्य सदस्य को बहुत बड़ा जहाज बनाने की आज्ञा दी, ताकि ये जो सृष्टि जो परमेश्वर ने निर्माण की है वो नष्ट न हो। ये उसका अनुग्रह ही था। गुस्से में सोचते तो थे परमेश्वर कई बार कि मैं सृष्टि को नष्ट कर दूं। हम कई बार देखते हैं कि निर्गमन में, लय व्यवस्था में, व्यवस्था विवरण में मनुष्य जब परमेश्वर की आज्ञा का अवहेलना करते थे, जब मूसा वहाँ ऊपर चढ़ा था 10 आज्ञाओं के बारे में, और यहाँ पर वो बछड़ा बना के उसकी पूजा कर रहे थे, गंदे गंदे नाच कर रहे थे, विभत्सपना कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। उस समय भी परमेश्वर क्रोधित होता है, बहुत क्रोधित होता है, पर मूसा के कहने पे वो अपने क्रोध को शांत करता है। ये भी अनुग्रह है। इज़राइलियों ने उसके साथ में हमेशा बगावत की, हमेशा उसके कहने पे नहीं चले, हमेशा जब तक उनके ऊपर मुसीबत आती थी तब तक वे उनके साथ में चलते थे, और जैसे ही मुसीबत निकल जाती थी वो लोग फिर से पुराने कामों में चले जाते थे, फिर से पुरानी इसमें चले जाते थे, और उसमें उनको बड़ा आनंद आता था। और हमेशा ही उनकी मरमरिंग हमेशा रहती थी। यह हम बाइबल में देखते हैं। वो मरमरिंग से छुटकारा ही नहीं पाते थे। फिर भी परमेश्वर ने अपने लोगों को चुना, इज़राइलियों में से कुछ लोगों को चुना जो अभी भी बचे हैं करके, जो बाइबल में लिखा हुआ है कि वो कनान देश में जाने के लिए उनको चुना और वे कनान देश तक जा सके। ये पिता परमेश्वर का अनुग्रह था कि उसने वो जाति को नष्ट होने से बचा लिया, वो जाति को नष्ट होने से बचा लिया। और इसलिए हम देखते हैं कि उनको गुलामी से उठाकर उनको पूरे तरीके से स्वतंत्र किया। मिस्र देश में वो गुलामी में पड़े हुए थे। अब फिर भी जब परमेश्वर उनको छुटकारा देता है, उनको पूरे तरीके से स्वतंत्र करता है, दे आर नॉट हैप्पी। वो फिर भी मरमरिंग उनका चालू ही रहता है कि इससे अच्छे तो हम मिस्र में थे, वहाँ हमें रोज मांस खाने को मिलता था। उनका हमेशा 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 मरमरिंग रहता है। पर परमेश्वर ने अपने चुने हुए जो उसके लोग थे उनको उसने कनान देश में पहुँचाया, कनान देश में पहुँचाया। ये भी उसका अनुग्रह ही था। हम देखते हैं उनको स्वतंत्र किया और आगे भी अपने पंखों तले उनको संभाल कर रखा।
बहुत तकलीफ़ें उन्होंने यीशु मसीह परमेश्वर को उन्होंने हमेशा ही रीस दिलाई, हमेशा ही उसके अगेंस्ट में जाके काम करते रहे। परंतु परमेश्वर ने उनको फिर भी नहीं छोड़ा और इतनी कठिनाइयाँ होके कई साल तक वे जंगलों में घूमते रहे, प्यास, ये सब कुछ परमेश्वर ने उनका इंतज़ाम किया और अपने पंखों तले उनको संभाल कर रखा। लोगों ने उन्हें काफ़ी परमेश्वर को काफ़ी गुस्सा दिलाए, काफ़ी उनको उनके अगेंस्ट में चले गए परमेश्वर के, परंतु हम देखते हैं फिर भी वो अपने प्रजा पर अनुग्रह और अनुग्रह करते रहा। और उसके बाद में हम देखते हैं, मलाकी के बाद में हम देखते हैं कि 400 साल तक परमेश्वर खामोश रहा, पर फिर भी उसको अपनी प्रजा पर दया आई। वो चाहता था कि उसने जिसकी निर्मित की है, जो उस मनुष्य को उसने निर्माण किया, मैं वो 10 आज्ञाओं के बारे में नहीं बता रही हूँ। 10 आज्ञाओं के बारे में हम सब जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड शबनम, हम सब जानते हैं 10 आज्ञाओं के बारे में। और इसलिए मेरा जो आज का परमेश्वर ने दिया हुआ जो वचन है, परमेश्वर देता है वचन, हम कोई नहीं होते वचन को सिलेक्ट करने वाले। परमेश्वर उस समय जब हम वचनों को तैयार करते रहते हैं ना, परमेश्वर हमको अपनी बुद्धि से भर देता है। ये मैं अपना देखती हूँ, हमेशा सोचती कुछ और, होता कुछ और है। और मैंने सोचा था निर्गमन 10 आज्ञाओं के बारे में बोलूँगी, पर मैं जब लिखने लगी तो मैं अपने आप, मेरा जो परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ जो वचन है वो टोटली बदलते चला जाता है। मैं पिता परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे बुद्धि से कोई काम परमेश्वर मुझे नहीं करने देता। बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता को। और मैं ये कहती हूँ, मैं हमेशा 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 यही कहते आई हूँ कि जो वचन जो सुनाने वाला है वो सबसे बड़ा दोषी हो जाएगा अगर वो वचनों पे नहीं चलता है, जो वो वचन को बो रहा है। ये वचन हम दूसरों के लिए तो एक स्फूर्तिदायक वचन बोलिए, या एक आनंददायक वचन बोलिए, या एक चेंज लाने वाला वचन बोलिए, कि जिस तरीके से कल हम शान के इसमें जब बोल रहे थे, कई ऐसे व्यक्ति थे जो अपने परेशानियों के बारे में हमको लिखे चले जा रहे थे। हमको नहीं, परमेश्वर के सामने वो अपनी परेशानियों को जाहिर कर रहे थे, प्रार्थना के लिए विनती कर रहे थे। सचमुच में हम ऐसे लोगों के लिए ही प्रार्थना करें। ये सबसे बड़ी परमेश्वर की आज्ञा है कि जो पीड़ित है, जो दुखी है, जो तकलीफ में हैं, जो सताए जा रहे हैं, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। और इसलिए हम देखते हैं कि जब मलाकी के बाद में परमेश्वर खामोश हो गया, परंतु उसने जिसकी निर्मित की उसको वो नष्ट नहीं करना चाहता था, और इसलिए 400 साल के बाद में उसने खुद में से अपने पुत्र को निकाल कर इस दुनिया में भेजा। अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजकर उसने हमारे लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी की, बहुत बड़ी कुर्बानी की, जो कोई आज तक किसी भी इसमें वो कुर्बानी हमें नहीं दिखती। किसी भी इसमें आप चले जाइए, कोई भी होली चीज़ जो भी मानी जाती है, जो भी है, रामायण है, महाभारत है, बहुत सारे ऐसे होंगे, तो कहीं पे भी ये कुर्बानी हम नहीं पाते जो हम अपने पवित्र बाइबल में पाते हैं कि यीशु मसीह तो कुर्बान हुए तो हुए, पर उनके साथ में उनके चेले भी कुर्बान हुए। उनके जो मानने वाले लोग हैं, स्तिफनुस उसका चेला नहीं था, पर स्तिफनुस भी कुर्बान हुआ। पर सबसे पहले कुर्बानी जो परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर से अपने पुत्र को निकालकर इस दुनिया में इसलिए भेजा कि हम सब फिर से इस सृष्टि में से निकलकर, जो हमारे लिए पिता परमेश्वर ने स्वर्गीय देश में घर बनाया है, स्वर्गीय धन हमको देने की जो बातचीत की है, स्वर्गीय निवास जो हमको देखने का वचन दिया है, वो उसके पुत्र के द्वारा पूरा हुआ।
आज हमें 100% हम श्योर हैं कि हम अगर हमारा जीवन, अगर ये पृथ्वी पर का जीवन जो एक डेरा सरीखा घर है, हम यहाँ पर परमानेंट नहीं हैं, परंतु हमको यहाँ से निकलकर एक स्थायी देश में, स्थायी जगह में हमारे लिए जगह तैयार करके रखी गई है, जहाँ पर हम केवल और केवल परमेश्वर के साथ में ही सब कुछ खुशी के दिन बिताएंगे। ना वहाँ पर विलाप है, ना वहाँ दुख है, ना वहाँ मौत है, ना वहाँ प्रॉपर्टी का झगड़ा है कि तेरे को क्यों, मेरे को क्यों नहीं, तूने मेरे साथ में ऐसा क्यों की, तूने मेरे साथ में वैसा क्यों की। कोई वाद विवाद नहीं है। ऐसे पवित्र जगह में हमको ले जाने के लिए हमारे पिता ने अपने पुत्र का बलिदान किया, जबकि पुराने नियम की जो 10 आज्ञाएं जो निर्गमन में पाई जाती है उसका पालन नहीं किया मनुष्य ने। और आज भी हम देखते हैं कि हम मनुष्य प्राणी भी उसका पालन करने में चूकते हैं। जो छोटी छोटी आज्ञाएं, 2 आज्ञाएं जो यीशु मसीह ने हमें दी, हम उसका ही पालन नहीं कर पाते। परंतु पूरी बाइबल को जब हम पढ़ते हैं ना, उसमें बहुत सारी आज्ञाएं हम पाते हैं, बहुत सारी हम आज्ञाओं को पाते हैं। परंतु परमेश्वर 2 ही आज्ञाओं को तो मान लो पहले, ये पिता का कहना है, पर हम वो आज्ञाओं का भी पालन नहीं करते। मन में हमारे कुछ और चलता है और हम ऊपर से लोगों को प्रेम बताते हैं। ये बहुत बड़ा श्राप है, क्योंकि हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि मेरे मन में किसके प्रति क्या चल रहा है, पर परमेश्वर को दिखता है ना। परमेश्वर सब कुछ समझता है, फिर भी वो हमेशा हमारे पापों को क्षमा करते चला जाता है और हमको हमारे पापों से छुटकारा मिले और पूरे तरीके से हम परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बलिदान करके चढ़ाएं। और इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए कुर्बान किया। और ये कोई दुख की बात नहीं है। हम ये ना सोचे कि ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है, परंतु ये हमारे लिए एक नया जीवन है, जिसके कारण हमने एक नए जीवन को प्राप्त किया है। यीशु मसीह अगर पूरे तरीके से बलिदान नहीं होते, उनका एक एक लहू का कतरा अगर हमारे लिए नहीं बहता, थोड़ा सा भी लहू अगर यीशु मसीह में रह जाता, तो हमारा छुटकारा इम्पॉसिबल था। परंतु उसके लहू का एक एक कतरा जो उसने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान दिया, निर्दोष, निर्बल, बेसहारा, क्योंकि जब तीसरे आज्ञा के बाद में परमेश्वर ने उससे मुंह फेर लिया, क्योंकि पूरा पाप मनुष्य का परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया था। हम अच्छी तरीके से जानते हैं, हम वही 7 वचन हम गुड फ्राइडे से लेके ईस्टर तक बोलते चले जाते हैं। बोलने से कुछ नहीं होता प्रियो, कुछ नहीं होता बोलने से। ये हमारे लिए तो गुड फ्राइडे है, सैड फ्राइडे नहीं है। क्योंकि यहाँ से हमको एक अनंत जीवन में जाने का मार्ग खुल गया है। वो पर्दा ही नीचे, ऊपर से लेके नीचे तक खत्म हो गया है। हमारी एंट्री फ्री हो गई है। पूरे तरीके से हम परमेश्वर के यहाँ जाने के लिए हमको कोई पास की भी ज़रूरत नहीं है, या हमको कोई किसी चीज़ की कोई टिकट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। पूरे तरीके से वो ऊपर से लेके नीचे तक वो पर्दा फट चुका है और हम पूरे तरीके से परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए काबिल हो गए हैं। काबिल तो नहीं कह सकते, पर फ्री हमको पास मिला हुआ है। परंतु उसके लिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन तो करें, झूठी शपथ तो ना खाएं। मैं तो एक ही बात बोल रही हूँ कि झूठी शपथ तो ना खाएं, झूठ तो ना बोलें,
और परमेश्वर कहता है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना। हम कहते हैं ना कि परमेश्वर ने ऐसा किया, परमेश्वर ने मेरे लिए वैसा किया। करते हैं परमेश्वर, मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ करते हैं परमेश्वर, पर मैं क्या करती हूँ? मैं क्या करती हूँ? क्या मैं उसी चीज़ को हमेशा याद रख के झूठी शपथ नहीं खाती क्या? झूठी शपथ नहीं खाती क्या? या किसी को नीचा नहीं दिखाती क्या? या किसी पे चिढ़ती नहीं क्या? किसी से बैर नहीं करती क्या? ऊपर से मैं बहुत प्रेम से बात करूंगी और अंदर अगर मेरा बैर है तो आप सोचते हैं क्या कि ये पापों से हमको छुटकारा मिलेगा? परमेश्वर तो हमको 7 के 70 दफ़ा माफ़ करने को तैयार है, पर हम नहीं है ना। हम नहीं है ना किसी को माफ़ करने को तैयार। परमेश्वर तो तैयार है, पर हम नहीं है ना। हम तो किसी को माफ़ कर ही नहीं सकते ना। बोलेंगे ज़रूर, अच्छे से बात करेंगे, सामने वाले को समझ में भी नहीं आएगा कि मेरे मन में उसके प्रति कितना कलुषित भावना है। क्या कहिए कि कलुषित नहीं भी होगा, पर मेरे मन में कहीं तो भी कोने में भी क्यों ना हो, मेरे को उसके प्रति गुस्सा है। गुस्सा है तो क्या परमेश्वर मुझे ग्रहण कर लेगा? परमेश्वर ग्रहण करेगा, पर मैं अपने आप को नहीं सुधार रही ना। मैं अपने आप को नहीं सुधार रही तो वो 10 आज्ञाओं को पढ़कर क्या फ़ायदा? और इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं 10 आज्ञाओं के बारे में नहीं बोलूँगी आज। 10 आज्ञाओं के बारे में नहीं बोलूँगी। 10 आज्ञाओं के बारे में तो हमने बहुत अच्छे से सुना है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं, याद है हमको, गिना देंगे हम क्या 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 है। तू अपने माता और पिता का आदर करना, वो तक तो हम नहीं करते। हर बार हम अपने माता पिता को किसी न किसी बात में, आपको नहीं समझता, आप तो पुराने जनरेशन को हो, हमको जो मालूम है वो आपको नहीं मालूम। ऐसा हम कहते हैं ना, अपने माता पिता को दुय्यम स्थान हम देते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं दिखने में ये, परंतु हम जब देखते हैं कि ये सब कारण से कि हम ये नियमों को नहीं पाल सक रहे थे और हम परमेश्वर के राज्य में जाने के लायक नहीं थे, हम बहुत सेल्फिश हो गए थे। और इसीलिए परमेश्वर खुद इस दुनिया में पुत्र के रूप में हमारे पास में आया और एक ऐसा बलिदान हमारे लिए चढ़ाया ताकि हमें इस जीवन से छुटकारा मिले और हम अनंत जीवन प्राप्त करने वाले हो सके। और केवल अनंत जीवन कहाँ मिलेगा? जब हम डायरेक्टली परमेश्वर के साथ में संबंध स्थापित किया हम लोगों ने नए नियम में, वो पर्दा फट गया और हमारा डायरेक्टली संबंध परमेश्वर के साथ में डायरेक्ट हो गया। हमें किसी याजक की ज़रूरत नहीं, हमें किसी प्रिस्ट की ज़रूरत नहीं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं। बच्चे को अपने माता पिता की ज़रूरत नहीं, माता पिता को अपने बच्चों की ज़रूरत नहीं। उसके काम नहीं। हम कार्यों पर विश्वास नहीं करते, पर कर्मों का कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। पर हमारा व्यवहार, हमारा एटीट्यूड, हमारा घमंड, हमारा अहम, किसी को क्षमा न करने की भावना, किसी के प्रति मन में नफरत, किसी के प्रति मन में कड़वाहट या घमंड पैसों का, सुंदरता का, अपने ऐश्वर्य का, अलग अलग चीज़ों के घमंड होते हैं, अलग अलग। पर ये सारी की सारी चीज़ों पे जो हम घमंड करते हैं ना प्रियो, ये नश्वर है, ये नश्वर है। इसको हम लेकर नहीं जाने वाले, ये तो यहीं के यहीं छूट जाएगा। हम अगर लेकर जाएंगे तो पिता परमेश्वर की आशीषों को लेकर जाएंगे, जो परमेश्वर ने क्रूस पर हम लोगों के लिए बलिदान दिया और हमारे लिए हमारा और उसका डायरेक्ट संबंध हो गया। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है अब,
कि हम उसके ज़रिए जाएंगे, इसके ज़रिए जाएंगे। हमको कोई 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 ज़रूरत नहीं है कि हम किसी के साथ का इंतज़ार करें, किसी के साथ की हमको ज़रूरत नहीं है। और इसलिए परमेश्वर ने हमारे अनंत जीवन के लिए और परमेश्वर के साथ में हमारा डायरेक्ट संबंध स्थापित किया। ये परमेश्वर का कोई एक्टिविटीज़ या कहना चाहिए कि कोई कार्य नहीं है कि कुछ कार्य वो परमेश्वर हमारे लिए कर रहा है, बल्कि उसने अपने अनुग्रह के कारण, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के कारण अपने प्रजा को बचाया है। कोई कर्मों का कोई यहाँ पे लेना देना ही नहीं है कि परमेश्वर कुछ कर्म कर रहा है, कहीं कोई कर्म नहीं है, बल्कि उसके प्यार है ये हमसे कि हम चाहे उसको अपने पांव तले कुचलते चले जाते हैं। अगर हम क्रोध करते हैं, अगर हमारे मन में कपट है, अगर हमारे मन में द्वेष है, अगर हम किसी और के साथ में बुरा व्यवहार कर रहे हैं, हम अपने संपत्ति को बहुत ज़्यादा अहम स्थान दे रहे हैं, या हम दूसरे की संपत्ति को छीन रहे हैं, तो हमारा परमेश्वर के साथ में डायरेक्ट संबंध कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? क्योंकि उसने तो, परमेश्वर ने तो दुनिया की सब चीज़ों को हमको छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि दुनिया की चीज़ें आज है कल छूट जाएगी हमसे। जब हम ख़त्म हो जाएंगे, हमें ये भी नहीं पता होगा कि हमारे साथ में क्या क्या जा रहा है। मैं इतना सोना पहनी, मैंने इतना सोना चांदी पहन के अभी भी रखी, समझ जाओ 10 उंगलियों में 10 अंगूठियाँ पहन के रखी, बहुत सारे कड़े पहन के रखी, बहुत सारे कान के हैं मेरे पास में, गले का एक बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, 9 हार, क्या क्या नहीं पहनते लोग। परंतु अगर हम मरते हैं, अगर हम इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं, क्या हम देखेंगे कि मैं क्या लेके जा रही हूँ? उस समय पता पड़ेगा कि मेरे क्या काम थे, मेरे क्या परमेश्वर के प्रति जो मैंने क्या कहना चाहिए उसकी आज्ञाओं का पालन किया, या परमेश्वर जिस तरीके से पवित्र वचन में जिस तरीके से हमको रहने की आज्ञा दी है, पवित्र वचन में जिस तरीके से परमेश्वर ने हमें प्रेम करने की आज्ञा दी है, उन लोगों से प्रेम करो जो निर्बल है, जो असहाय है, जो नहीं जानते कि परमेश्वर क्या है, नहीं जानते कि यीशु मसीह क्या है। क्या मैंने उन्हें एक शब्द भी यीशु मसीह के बारे में बताया? ये सब कार्य से प्रसन्न होता है परमेश्वर। हमारे पैसे उनको उसको नहीं चाहिए। क्या हम कहते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए दान लेके जा रहा हूं? दान क्या दान देंगे हम उसको? क्या दान देंगे हम उसको जिसने हमको दुनिया की सारी 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 चीजों से नवाजा है? वो व्यक्ति को देखो जिनके पास में कुछ नहीं होता। वो 10 आज्ञाएं जो निर्गमन में हम पाते हैं, उसका हम कहाँ तक पालन करते हैं? कहाँ तक? क्या हम किसी हमारे साथ में जो चर्च में आते हैं, क्या हमने कभी उनकी मदद की है? बड़े चर्च में है भाई, हम बड़े बड़े लोगों के चर्च में हैं हम, पर कुछ चुने हुए लोग ऐसे भी हैं जो हमारे रैंक में नहीं आते। रैंक ही बोलेंगे अब हम, परंतु जब हम परमेश्वर के घर में जाएंगे, वो परमेश्वर के पास में बैठे रहेंगे, तब वो कहेंगे कि तुम हमारे रैंक में नहीं आते। तब क्या होगा हमारा? और इसलिए ये जो अनुग्रह का काल जो हमारे लिए चालू है, परमेश्वर के साथ में हम पूरे तरीके से एक रूप होना है। हमको परमेश्वर के साथ में अभी से पूरे तरीके से डायरेक्ट संबंध बनाए रखना है। और डायरेक्ट संबंध हम तभी बना के रखेंगे कि हर बात में हम परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। हमको अगर किसी के प्रति नफरत है, हम ऐसा नहीं बोलती मैं कि मनुष्य है भाई, मनुष्य के मन में कभी आ सकता है, टाइम बीइंग क्यों ना हो, आ सकता है। कोई नहीं कह सकता कि मेरे मन में नहीं आता, वो झूठ बोलता है। परंतु ये जो नफरत या नफरत गुनाह है, पाप है, और उसके लिए हमको ये बात का एहसास होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। स्पष्ट रूप से कहता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य के अस्त होने के पहले तुम्हारे मन से, अगर हमारे मन में किसी के प्रति दुर्भावना है, क्रोध है, तो वो दूर हो जाना चाहिए।
तो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जो संबंध उसने हमारे साथ में स्थापित किया है वो उसका अपना अनुग्रह है, और वो अनुग्रह के कारण ही हम जो उसकी प्रजा है वो बचाई जाती है। उस अनुग्रह के कारण ही उसकी प्रजा उसके अनुग्रह के कारण, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण बचाई जाती है। जो आज तक हम बचे हुए हैं ना, ये हमारे इसलिए नहीं, हम अपने कार्यों से नहीं बचे, बल्कि ये परमेश्वर का हम पर अनुग्रह है। और लोगों ने गलत दिशा में नहीं जाना चाहिए, लोगों को एक सही राह मालूम होना चाहिए, लोगों को बुरा क्या और भला क्या ये मालूम होना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि निर्गमन की जो 10 आज्ञा निर्गमन में जो आई है, उसके पहले कैन ने अपने भाई हाबिल का वध किया, पर उस समय 10 आज्ञाएं नहीं आई थी ना, नहीं आई थी, हत्या हो गई, हत्या तो हो गई। और इसलिए परमेश्वर, जो हमने उस दिन पढ़ा था उत्पत्ति में, कि परमेश्वर ने सब कुछ काम ये किया और कहा कि उसमें लिखा हुआ है ना उत्पत्ति, हाँ, बस एक ही बात परमेश्वर ने हमसे उत्पत्ति में आदम और हवा के निर्माण के बाद में ये कहा था, आदम के निर्माण के बाद में, कि आदम को लेकर अदन के वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, ये आज्ञा कब? निर्गमन के पहले, कैन का हाबिल को हत्या करने के पहले, जब आदम पूरे तरीके से सेफ था, अदन की वाटिका में रखा गया था, उस समय परमेश्वर आज्ञा देता है कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे और ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू परमेश्वर से सेपरेट हो जाएगा, तू मर जाएगा, सेपरेशन फ्रॉम गॉड हो जाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि मनुष्य को नहीं मालूम था, कैन ने जब हाबिल की हत्या की तो मनुष्य के खून में वो नहीं था, आज्ञा तो मिल चुकी थी। परंतु इसलिए हम देखते हैं कि आज भी हमको तो उसके बाद की कई आज्ञाएं मिल चुकी, निर्गमन 10-20 की आज्ञाएं तो हम कई बार छोड़ भी देते हैं कि हम जानते हैं, इस पैराग्राफ को हम जानते हैं। उसके बाद में भी नए नियम में अलग अलग तू ये नहीं करना, तो वो नहीं करना, तो ये नहीं, कितनी सारी आज्ञाएं यीशु मसीह ने हमें दे रखी है, पर हम उसका पालन नहीं करना चाहते। और इसलिए हम देखते हैं कि गलत राह से बचाने के लिए वो 10 आज्ञाएं भी परमेश्वर ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ। मूसा को परमेश्वर कह रहे हैं, 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ, इसलिए कि जब मैं तुझसे बात करूं तब वे लोग सुने और सदा तुझ पर विश्वास करें। किस पर? मूसा। वो लोग सुने कि मैं तुझसे क्या बातें कर रहा हूं और सदा तुझ पर विश्वास करे। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया। तुझ पर विश्वास करे। यहोवा ने अपने सारे अधिकार को मूसा को दे दिया कि वो तुझ पर विश्वास करे। यीशु मसीह का भी जब हम देखते हैं तो वो कहता है कि मैं इस दुनिया को छोड़कर जाऊंगा, परंतु सारे अधिकार, बल्कि मैं जो नहीं किया उससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। ये यीशु मसीह ने भी कहा। ऐसा नहीं कि सारे अधिकार मैं ही ले लूंगा, मैं ही करूंगा, तू कुछ नहीं कर सकता। वैसे ही यहोवा ने भी यही किया और उससे यही कहा कि मैं तुझसे बात करूं तब वे लोग सुने और सदा तुझ पर विश्वास करें। और ये हम देखते हैं कि और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया।
अब हम जल्दी से देख लेंगे व्यवस्था विवरण 6 4 से 9। आज मैंने बिल्कुल भी कम वो ली हूँ, क्योंकि मैं पूरे तरीके से 10 आज्ञाओं को स्किप करके बाकी बातें बोलना चाहती थी, क्योंकि 10 आज्ञाएं हम सब जानते हैं। व्यवस्था विवरण 6 4 से 9। व्यवस्था विवरण 4 से 9। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव और सारी शक्ति के साथ में प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते उनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आँखों के बीच में टीका का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और फाटकों पर लिखना। टीका बोले तो हम ये टीके की बात करते हैं, वो टीका नहीं है वो। व्यवस्था विवरण 11 8 से 20 में भी लिखा है, जो हम अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास में समय नहीं है। व्यवस्था विवरण का ही हम 7 का 9 पढ़ लेंगे। व्यवस्था विवरण 7 का 9। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके साथ वह उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, है ना। उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। कितनी पीढ़ी? 1000 पीढ़ी तक। अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उससे प्रेम रखते हैं, तो वो हमारी 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि हाथ पर चिन्ह के रूप में जो यहाँ पर लिखा है, जो हमने पढ़ा कि इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, ये तेरी आँखों के बीच टीके का काम दे। इसका अर्थ जो मैंने पढ़ा है आज, उसमें ये लिखा हुआ था कि हाथ पर चिन्ह के रूप में, उसका अर्थ क्या है? यीशु मसीह के समय में ये जो यहूदी लोग थे, लोगों ने उस मार्ग पर जिसे फिलेक्ट्रीज पहनने की प्रथा थी। अब ये फिलेक्ट्रीज क्या है? ये फिलेक्ट्रीज यानी वो जो हाथ में चिन्हानी के रूप में और टीके के रूप में काम दे, वो ये है कि उसके एक छोटे छोटे बक्से होते थे। फिलेक्ट्रीज का मतलब होता था कि उसके एक छोटे छोटे बक्से होते थे, जिन पर धर्म ग्रंथों के साथ चर्म पत्र रखा जाता है। चर्म पत्र को रखा जाता है, जिसे चमड़े की पट्टियों के साथ माथे या हाथ पर लगाया जाता है। छोटी छोटी उसकी स्ट्रिप्स होती थी फिलेक्ट्रीज की, और जिसमें परमेश्वर के धर्म ग्रंथों के साथ साथ चर्म पत्र भी रखा जाता था। उस समय बाइबल जो लिखा जाता था, चमड़े के इस पर लिखकर उसके बहुत सारे ऐसे रोल कर करके छुपा छुपा के लोग रखते थे, और इसलिए वो स्पॉइल नहीं होता था। तो उसकी छोटी छोटी जो पट्टियाँ होती थी, वो उसके माथे या हाथ पर रखा जाता था। हम उसका अलग ही अर्थ लगा लेते हैं। टीके को हम पूरे तरीके से अपने शरीर में लगाए हुए टीके के ऊपर चले जाते हैं। ये एक फिलेक्ट्रीज के नाम से जाना जाता है, और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और वे तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। और ये उस समय के यहूदी, जब यीशु मसीह थे, उस समय भी ये आज्ञाओं का वो पालन करते थे, क्योंकि वो यहूदी थे, और इसलिए वो चिन्ह के रूप में चमड़े की पट्टियों के साथ माथे या हाथ पर रखा जाता था। वो है ये, इसका फिलेक्ट्रीज उसको बोलते हैं।
तो इसीलिए हम देखते हैं कि ये परमेश्वर का जो अनुग्रह, इसके ऊपर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। एक ही अगर पैराग्राफ अगर हम ले लें तो हम उस पर बोल सकते हैं, पर हमारे पास में समय नहीं होता और हम इतनी ज़्यादा स्टडी भी करना बड़ा मुश्किल हो मुश्किल तो नहीं होता बोलना, पर फिर भी इतना सब बोलते रहेंगे तो कैसे होगा। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि अगर इन सब नियमों का अगर तुम पालन करते हो, जो मैं कहता हूँ उस नियमों को तुम अगर मानते हो, तो तुझे सब प्रकार के रोगों से मैं दूर करूँगा। अब रोगों का मतलब हम अपने ऊपर जो कैंसर हो गया, अपने ऊपर जो भी कुछ हो गया, उससे अगर हम मर गए, वो रोग नहीं, उससे तो हमको बचाता ही है परमेश्वर। पर अगर हमारा अंतिम समय उसी में लिखा गया है तो वो नहीं टलने का। पर परमेश्वर हमारे साथ में सदा रहता है, और ये परमेश्वर का अनुग्रह, दया, प्रेम और संयम आज भी हम पर बना हुआ है। हम अपने जीवन में देखते हैं उसके दया को, उसके प्रेम को, उसके संयम को, कि हम उससे कई बार पीठ को फेर लेते हैं। उसके सामने खड़े होता है परमेश्वर, हम उसको नहीं देख पाते हैं। वो हमारे साथ साथ में चलता है पर हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। वो हमें अपनी गोद में उठा लेता है, हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। वो हमसे प्रेम करता है, हम उसके प्रेम को नहीं समझ पाते हैं, जैसे बच्चे अपने माता पिता के प्रेम को नहीं समझ पाते हैं। एक समय के बाद में जब वो खुद माता पिता होते हैं, तब वो कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते हैं। तो ये जो है, परंतु परमेश्वर जो है हमको उस तरीके से ताड़नाएं नहीं देता, उस तरीके से रिवेंज हमसे नहीं लेता। वो तो हम पर अनुग्रह करता है, दया करता है, प्रेम करता है, संयम करता है, जबकि हम परमेश्वर के विरोध में कई बार जाते हैं, फिर भी उसका प्रेम, उसकी दया, उसका संयम, उसका अनुग्रह हम पर सदा बना रहता है। पिता परमेश्वर के वचन को हम आशीष के साथ में पूरा करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, इस पिता परमेश्वर जीवित वचन के लिए, जो पिता परमेश्वर आपने अपने पवित्र आत्मा के साथ में हमसे बांटी है। पिता परमेश्वर, आप सुनने वालों के साथ में और बोलने वालों के साथ में, बोलने वाले के साथ में भी पिता परमेश्वर बने रहे। और पिता परमेश्वर, बोलने वाले के भी लिए आपने एक चुनौती दे रखी है पिता परमेश्वर, कि वो केवल बोलने वाला ना बने, क्योंकि वो भी कई प्रकार के छोटी छोटी गलतियों में फंसा हुआ रहता है, या कहिए तो वो भी पिता परमेश्वर गलत काम कर देता है। परंतु आपका ये जो वचन है वो सुनने वाले के साथ साथ में जो बोलने वाले होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा पिता परमेश्वर लागू होता है। और इसलिए पिता परमेश्वर, ये वचन जब हम बोलते हैं उस समय पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को पूरे तरीके से खोजने की कोशिश करें, छोटी छोटी इंद्रियों को हम खोजने की कोशिश करें पिता परमेश्वर की कौन सी इंद्रियों से आज हमने गलत काम कर दिया, हम नहीं जानते, पर ये पांचों इंद्रियों के सहायता से हम कई बार गलत काम कर देते हैं पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप सदैव पिता परमेश्वर हमारे साथ में रहिए। हमारे हाथों को पिता परमेश्वर आप कभी मत छोड़िए, हमारे हृदय से पिता परमेश्वर आप कभी भी मत दूर जाइए। और जिस तरीके से यहूदी लोग वो चिन्हानी के रूप में पिता परमेश्वर वो चर्म पत्र को अपने हाथों की पट्टी, उनकी पट्टियों को अपने हाथों में बांधते थे, हमें तो आज वो भी नहीं करना है, क्योंकि आपके जो सत्य वचन है, आपका जो सत्यता अनुग्रह है, आपकी जो दया है, आपका जो प्रेम है, वो हमारे साथ में निरंतर रहता है पिता। हम जरूर आपको संसार में रहते हुए कई बार छोड़ देते हैं, हम भूल भी जाते हैं कि हमने आपको छोड़ दिया, परंतु आप हमसे कभी अलग नहीं होते, हमेशा हमारे साथ में बने रहते हैं। आपके अनुग्रह के कारण ही हम आपके दया के सिंहासन पर पिता परमेश्वर हमेशा पूरे तरीके से सबल रूप से खड़े हो पाते हैं पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर सचमुच में जो आपके द्वारा पुराने नियम में भी 10 आज्ञाएं दी गई, नए नियम में भी पिता परमेश्वर कई आज्ञाओं का वर्णन है पिता, होने दीजिए पिता परमेश्वर। हम आपसे केवल और केवल मांगते हैं पिता परमेश्वर, ये आशीषों को मांग लेते हैं पिता परमेश्वर, कि हम पूरे तरीके से आपके
जितने भी नियम हैं उसका पालन करने में कभी ना चूके पिता। हमें समझ में आए पिता परमेश्वर कि हमने कहाँ आपके मन को दुखाया है। हमें ये समझ में आए पिता परमेश्वर कि कहाँ हम आपसे अलग हो गए हैं। हमें ये समझ में आए पिता परमेश्वर कि हमने कैसे आपके हृदय को चूर चूर कर दिया है। हमें ये समझ के में आए पिता परमेश्वर कि आपको हमने कितनी बार रुलाया है, कितनी बार आपको हमने हताश कर दिया है, कितनी बार आपको हमने अपने से दूर कर दिया है पिता परमेश्वर। ये संसार के क्रियाकलापों में पिता परमेश्वर हम इतने मशगूल हो जाते हैं पिता परमेश्वर कि हम मनुष्य से अपना कंपेयर करने लगते हैं, जबकि परमेश्वर ने हमें अपने निज प्रजा के रूप में चुना है। उसके खून को, उसके रक्त को, उसके शरीर को हम खाते हैं और पीते हैं, पर फिर भी हम अपने हृदय में बहुत सारे पाप कर बैठते हैं पिता परमेश्वर। हमें पिता परमेश्वर इन सब चीज़ों से हम दूर हो जाएं, अपने आप को पूरी तरीके से पवित्र और बेदाग और बेझुर्री का बलिदान आपको चढ़ाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर आपसे अनुग्रह की कामना तो करते हैं, क्योंकि अनुग्रह तो हमारे पास में आपका सदा बना रहता है, पर हम उसको पिता परमेश्वर नहीं देख पाते। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, बहुत ही पिता परमेश्वर विनम्र होकर एक मन और एक चित्त से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम आपसे अलग न होने पाए। हमारे मन में फालतू के विचार न चले, हमारे मन में सांसारिक विचार न चले। हम अगर अपने जीवन में कुछ अगर विचार करते हैं तो वह केवल और केवल आपके बारे में सोचने वाले हो सके पिता। फिर से एक बार पिता परमेश्वर हम शबनम को और अनुपम भैया को आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि इन्हें पिता परमेश्वर आपने अपने अनुग्रह से नवाजा है, इन्हें आपने पिता परमेश्वर अपने ब्लेसिंग्स से मालामाल किया है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर वो ब्लेसिंग्स के कारण ही पिता परमेश्वर आपके लिए हमेशा योग्य बलिदान को चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। उनके साथ होइए पिता परमेश्वर, उनके परिवार के साथ होइए, और उन्हें पिता परमेश्वर और ज़्यादा आपके लिए पिता परमेश्वर सेवा में वो जीवन को जिस तरीके से बिताते हैं, और भी ज़्यादा पिता परमेश्वर वे आपके लिए कार्य करने वाले हो सके पिता। वो जो पिता परमेश्वर दूसरों को भी मौका देते हैं परमेश्वर के वचन को बोने का, उनके लिए भी पिता परमेश्वर वो आशीष के पात्र हैं पिता। उन्हें आशीषों से मालामाल कीजिए पिता। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं पिता, हर एक को पिता परमेश्वर आप अपनी आशीषें दीजिए, और जो ऑफलाइन बाद में देखेंगे उन सबको पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से भरिए, कि जो वचन परमेश्वर का वचन जो आज बोया गया वो परमेश्वर का वचन हर एक के गूदे गूदे और गांठ गांठ को चीर दे पिता परमेश्वर। सब कुछ पिता परमेश्वर हम आप ही के पवित्र पवित्र और एकमात्र जिंदे खुदावंत के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। धन्यवाद हो सबको। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। ग्रेस दीदी गुड नाइट, जितने भी हैं सबको गुड नाइट। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।